नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स गोपालगंज की खास खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन। तो आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मोड़ के पास बुधवार शाम एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतिका की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के पठान पट्टी मलिकाना गाँव निवासी रंजीत सिंह की पत्नी रंभा देवी के रूप में हुई है। रंभा देवी 2004 से पंचायत में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त थी और राजकीय विद्यालय मधुशर्या में कार्यरत थी। हाल ही में बीपीएससी के तहत प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास करने के बाद वह काउंसलिंग के लिए बुधवार को गोपालगंज गई थी। काउंसलिंग से लौटते समय उनके भतीजे ने हजियापुर मोड़ के पास बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी और उन्हें बाइक के पास रुकने को कहा। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने शिक्षिका को टक्कर मार दी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतिका के दो पुत्र उत्सव और उत्कर्ष हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने रंभा देवी के असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बुधवार देर शाम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं मौजूद रहकर वाहनों की जांच करवाई। इस अभियान में नगर थाना की पुलिस भी शामिल रही। जांच का उद्देश्य शराब तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकना और संबंधित लोगों की पहचान करना था। जांच शुरू होते ही वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने एक एक वाहन की गहनता से जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जैसे बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों से अपील की कि यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। उन्होंने सभी से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनने की अपील की है। मीरगंज थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेप के आरोपी को महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई और कांड के मुख्य आरोपी पवन कुमार केसरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पवन कुमार केसरी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के निवासी हैं और वर्तमान में वह मीरगंज में रह रहा था। उस पर एक युवती के साथ रेप करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपी के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मीरगंज थाना पुलिस की सराहना की है और वे मामले की पूरी जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बुधवार रात गश्ती के दौरान माझागढ़ पुलिस ने शराब के नशे में सड़कों पर घूमते एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर उसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के शेरिया गांव निवासी लल्लन राय के पुत्र कमलेश राय के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई है। गोपालगंज नगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को कैलाश होटल के पास से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अनिल कुमार पासवान के रूप में हुई है, जो नगर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव का निवासी है। हाल ही में अनिल कुमार पासवान पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अपराध के नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम बताया है। विजयपुर धात बंडोरा के निवासी नसीम अंसारी ने अपने फौलादी जज्बे से विकलांगता की मजबूरी को मात देकर मिसाल पेश की है। नसीम अंसारी ई रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपनी ई रिक्शा सेवा के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं। उनकी ई रिक्शा पर विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क का बोर्ड लगा हुआ है, जो उनकी सेवा भावना को दर्शाता है। जब एक पत्रकार ने इस ई रिक्शा को देखा और नसीम अंसारी से निःशुल्क सेवा का उद्देश्य पूछा, तो उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को यात्रा के दौरान जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह उसे भली भांति झेल चुके हैं।
इसी अनुभव ने उन्हें यह सेवा शुरू करने की प्रेरणा दी। नसीम अंसारी का ये कार्य न केवल सराहनीय है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। उनका यह सेवा भाव ये साबित करता है कि सच्ची सेवा में ना कोई सीमा होती है और ना कोई बाधा। गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा उद्योग प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का परियोजना में 50% अनुदान और 50% सूद मुक्त ऋण मिलता है। अब तक 654 उद्यमी लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं बिहार लघु उद्यमी योजना में 2 लाख की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 11 लाभार्थियों को 22 लाख रुपए की राशि और 6 लाभार्थियों को 6 लाख की दूसरी किस्त दी गई। साथ ही 6 उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सफल उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए और जिला उद्योग केंद्र ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। गोपालगंज जिला बाल संरक्षण इकाई ने लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया। अभियान के तहत समाहरणालय परिसर से अंबेडकर चौक तक प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में सहायक निदेशक प्रशांत मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार, स्काउट और गाइड संगठन के रवि कुमार सिंह, जीविका की प्रियंका गुप्ता सहित कई अधिकारी, कर्मी और स्काउट गाइड के बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने जागरूकता संबंधी नारे लगाए और हैंडबिल व कैप का वितरण किया। सहायक निदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार की नई चेतना 3.0 के तहत बाल विवाह और लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। थावे अंचल कार्यालय में परिचयमान वरीय उप समाहर्ता शिवम कुमार गुप्ता ने प्रभारी अंचल अधिकारी के पद पर योगदान दिया। इससे पहले ये पद बरौली के राजस्व अधिकारी रविभूषण गौरव संभाल रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद शिवम गुप्ता ने कहा कि भूमि से जुड़े विवादों का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। दाखिल खारिज समेत अन्य मामलों का तय समय से निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर अंचल कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।
गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो रिक्शा से 75 लीटर से अधिक देशी शराब और विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने मुजफ्फरपुर निवासी गणेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया, जो शराब को उत्तर प्रदेश से छुपा कर ला रहा था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्रीमद् भागवत गीता का महत्वपूर्ण योगदान था और आज भी यह गीता मैनेजमेंट ग्रंथ के रूप में पूरे विश्व को मैनेजमेंट गुरुओं को मार्गदर्शन दे रही है। यह बात गीता मानस मंदिर गोपालगंज में आयोजित गीता जयंती समारोह में मंदिर के सचिव उपेंद्र नाथ उपाध्याय अधिवक्ता ने कही। उपाध्याय ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे और डॉक्टर राधा कृष्णन गीता से प्रेरणा लेते थे। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेश के बाद अर्जुन को युद्ध में विजयी बनाना यह सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गीता पढ़ने से कोई सन्यासी नहीं बनता। श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां थीं और अर्जुन की 2 पत्नियां थीं, फिर भी वे गीता का उपदेश देते थे। तो गीता पढ़ने वाला सन्यासी कैसे बन सकता है? उपाध्याय ने यह भी बताया कि गीता के ज्ञान के अभाव में आजकल युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गीता का ज्ञान उन्हें अपनी समस्याओं से जूझने की शक्ति देता है। गीता मानस मंदिर के अध्यक्ष साधु शरण पांडे ने कहा कि गीता मानस मंदिर गोपालगंज 1950 से गीता जयंती का आयोजन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर ही गीता का सार है और आने वाले समय में भी लोग इसका लाभ उठाते रहेंगे। कार्यक्रम में अशोक मिश्र, विपिन बिहारी पांडे, कुमार संजय, सुरेंद्र पांडे, राजेश कुमार, कन्हैया प्रसाद और गीता मानस मंदिर के कोषाध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह अपने विचार व्यक्त किए और गीता को महान ग्रंथ बताया। गोपालगंज नगर द्वारा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास से प्रतोष कुमार पिता स्वर्गीय वर्माजी प्रसाद निवासी पुरानी चौक थाना नगर को गिरफ्तार किया गया। प्रतोष कुमार ने अपने शरीर में टेप की सहायता से 35 पीस देशी शराब छिपा रखी थी। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए नगर थाना को सौंप दिया है। गोपालगंज बैकुंठपुर के चौकीदार झमेंद्र राय की 2 दिसंबर की रात चाकू से हत्या के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। हत्याकांड के आरोप में पिता पुत्र सुरेंद्र राय और विगेश कुमार को जेल में बंद कर दिया है। अब पुलिस गुरुवार को चार्जशीट कोर्ट को सौंपेगी ताकि स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस के पास हत्या से जुड़े आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और वे न्यायालय से स्पीडी ट्रायल चलाने का अनुरोध करेंगे। एसपी के अनुसार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव के निवासी सुरेंद्र राय और उनके बेटे विकेश कुमार ने शराब के केस में जेल जाने के प्रतिशोध में चौकीदार झमेंद्र राय की हत्या कर दी। चौकीदार झमेंद्र राय जो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के रहने वाले थे, 2 दिसंबर की रात गम्हरिया गांव में एक शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने उन्हें घेर कर चाकू से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। अपराधियों ने चौकीदार की बाइक और मोबाइल लूट लिया था, जो बाद में विकेश राय और सुरेंद्र राय के घर से बरामद हुआ। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी विकेश राय के पैर में गोली लग गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की है और परिजनों ने पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। शराब के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बिशंबरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गंडक नदी के रास्ते मोतिहारी बेतिया जा रही शराब की तस्करी का खुलासा किया। पुलिस को मिली सूचना के बाद थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों ने चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए गंडक नदी में जांच शुरू कर दी। यूपी के हिरोली दान से गंडक नदी के रास्ते तस्करी के लिए लाई जा रही शराब और नाव को जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान 1834 पीस बंटी बबली देशी शराब बरामद हुई। हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर नाव से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने शराब तस्कर को पहचान लिया है और उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करी को रोकने के लिए बॉर्डर इलाके में पुलिस लगातार जांच और छापेमारी अभियान चला रही है। माझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के समीप NH 27 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ,
जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब बाइक सवार 2 युवक एक ट्रक की चपेट में आ गए। घटना में मुकेश कुमार, जो कुचायकोट के नेचुआ जलालपुर का निवासी था, ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो यह थी आज की खास खबर। पब्लिक टाइम्स में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।